हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एक ऐसे पार्ट्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप पहले से तो जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऐसा जरूर लगेगा कि इस वीडियो में कुछ अलग जरूर बताया गया है। आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के पार्ट्स कीबोर्ड के बारे में बात करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड क्या है, उसका काम कंप्यूटर में क्या है और कैसे उस पर हम काम करते हैं, और कीबोर्ड के एक एक की के बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से की का क्या काम है, कौन से की को किस नाम से हम जानते हैं और उस की का क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा तथा दूसरे अन्य प्रकार की डाटा को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 की होती है और कीबोर्ड की संख्या मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है। जैसे कि अलग अलग प्रकार की कंपनियां अलग अलग कीबोर्ड बनाती है और ये 104 की जो है ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होते हैं, और जैसा कीबोर्ड जो कंपनी बनाती है उसके अनुसार उसमें की लगे हुए होते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं, मतलब जो 104 की है उसमें कौन कौन से की होते हैं, कौन कौन से की के क्या काम है। जैसे फंक्शन की, न्यूमेरिकल की, अल्फाबेट की, पंक्चुएशन की, स्पेशल और कमांड की, इंडिकेटर लाइट्स, यानी कि ये सभी अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड के की है जिनका अलग अलग कार्य होता है। कुंजी फंक्शन की सबसे ऊपर रो में होता है, यह F1 से F12 तक होता है, मतलब F1, F2, F3 इस प्रकार से F12 तक को फंक्शन की कहते हैं और सभी का कार्य अलग अलग होता है। जैसे F1 का कार्य है कि F1 से हम हेल्प सेंटर खोल सकते हैं, साउंड को म्यूट कर सकते हैं अपने लैपटॉप की में, और कंट्रोल के साथ जब F1 को हम प्रेस करेंगे तो टास्क पेन ओपन होगा। F2 का कार्य है कि जब हम F2 को प्रेस करेंगे तो फाइल और फोल्डर को रीनेम करेगा कीबोर्ड से, और हमारे लैपटॉप के F2 के की से साउंड को कम करने का काम किया जाता है। अगर कंप्यूटर के कंट्रोल के साथ F2 को हम प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। F3 का कार्य है ये साउंड को अप करने का यानी बढ़ाने का काम करती है हमारे लैपटॉप सिस्टम में। जब हम कंप्यूटर सिस्टम पे इसको शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो हाईलाइटेड टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए, और विंडोज की के साथ जब हम इसे प्रेस करेंगे तो विंडोज में एडवांस सर्च ऑप्शन को भी एक्टिव करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। F4 का कार्य है कि जब हम F4 को प्रेस करेंगे तो विंडो एक्सप्लोर और इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार एक्टिव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अल्ट के साथ F4 को प्रेस कराते हैं तो एक्टिव विंडो बंद हो जाती है, और ये हमें शट डाउन करने का भी इसका शॉर्टकट की है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि F5 का क्या कार्य है। तो F5 का कार्य है ब्राउजर में पेज या डॉक्यूमेंट विंडोज को रिलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में F5 से हम अपने सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। MS वर्ड और पावर पॉइंट में कई कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कंट्रोल के साथ हम F5 को प्रेस करते हैं तो कंप्लीट रिफ्रेश करने के लिए ये की काम करता है। F6 का कार्य है कि ये कर्सर को डायरेक्ट एड्रेस बार में ले जाने का काम करता है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में प्रीवियस विंडो में जाने के लिए ये हमें मदद करता है। F6 की। F7 का कार्य है कि फायरफॉक्स ब्राउजर में केयर ब्राउजिंग को शुरू करने के लिए
इस की का उपयोग करते हैं। F8 का कार्य है कि विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए F8 का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही विंडो स्टार्ट मेनू तथा विंडोज रिकवरी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए भी F8 की का उपयोग किया जाता है। अब है F9 का कार्य। तो F9 का कार्य है कि हमारे लैपटॉप सिस्टम यानी लैपटॉप की में जो है F9 जो है वह लैपटॉप की को स्क्रीन लॉक करने में काम आता है। जब हम F9 प्रेस करते हैं तो हमारा लैपटॉप सिस्टम स्लीप मोड में आ जाता है। F10 का कार्य है कि प्रोग्राम में मेनू बार को हाईलाइट करने के लिए और राइट क्लिक मेनू को एक्टिव करने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है। F11 का कार्य लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करने के लिए और F12 को लैपटॉप स्क्रीन में ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए और मॉडर्न ब्राउजर में डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए F12 का कार्य किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल की यानी संख्यात्मक कुंजी, जो कीबोर्ड के दूसरे प्रकार है। तो यह है कि 0 से 9 तक के की को नंबर की कहते हैं। कीबोर्ड पर नंबर की दो जगह पाए जाते हैं, एक अल्फाबेट के ऊपर रो में होते हैं और दूसरा कीबोर्ड के दाईं तरफ होता है। तीसरा है अल्फाबेट की यानी वर्णमाला कुंजी। वर्णमाला कुंजी कीबोर्ड के इस ग्रुप में ए से जेड तक के अल्फा की को अल्फाबेट की कहते हैं। और नेक्स्ट है पंक्चुएशन की यानी विराम चिन्ह कुंजी। तो इसका मतलब होता है कि जो कि विराम चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है उसे विराम चिन्ह कुंजी कहते हैं। विराम चिन्ह कुंजी उदाहरण के लिए नीचे आपको दिया गया है, जो भी आपको ये चिन्ह दिख रहा है ये सारे विराम चिन्ह को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये सारे विराम चिन्ह हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है स्पेशल और कमांड की विशेष या आज्ञा कुंजी, यानी ऐसे की अकेले या अन्य की के साथ किसी निश्चित कार्य करने में उपयोग किए जाते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की और ESC की का उपयोग कमांड की रूप में किया जाता है। उसके बाद है इंडिकेटर लाइट यानी संकेत रोशनी कुंजी। कीबोर्ड में 3 प्रकार के इंडिकेटर लाइट्स होती है, एक नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। 3 लाइट होती है, तीनों लाइट अलग अलग इंडिकेट करती है। जैसे नंबर लॉक, पहला लाइट हमें नंबर लॉक के लिए इंडिकेट करती है। अगर वह ऑन है तो हमारा नंबर लॉक ऑन है, अगर वह लाइट ऑफ है तो हमारा नंबर लॉक ऑफ रहेगा। जो हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में दिया हुआ रहता है वो आपका, अगर पहला लाइट ऑफ रहेगा तो आपका कार्य नहीं करेगा। दूसरा लाइट हमें लेटर को अपर केस और लोअर केस जैसे कि स्मॉल एल और कैपिटल लिखने का कार्य करती है। अगर दूसरा लाइट ऑन है तो हमारा जो भी लेटर है वो अपर केस यानी बड़ा लिखाएगा, अगर वो ऑफ है तो वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर लिखाएगा। और तीसरा लाइट जो है वो स्क्रॉल लॉक, यह हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर हमें बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को घंटी को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।